हेलो जीनियस बच्चों, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब अदर नंबर होगा, फाइंड देम। हमें फाइंड आउट करना है कि वो दो नंबर क्या है। तो एक चीज़ देखो, जो हमारा आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव में निकला है। अगर ये पॉजिटिव में निकला है तो इसका मतलब क्या है, एक बड़े नंबर में से एक छोटे नंबर को माइनस करने पे तो ये हमारा पॉजिटिव का आएगा आंसर। तो मैं यहाँ पे दो नंबर को अज्यूम करता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, जो मेरा लार्ज नंबर है लिखता हूँ, लेट लिखूँगा जो हमारा लार्ज नंबर होगा बी, मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स हो सकता है। एंड जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको मैं वाई बोल देता हूँ। यानी दो नंबर हो गए मेरे पास, एक एक्स एंड वाई। अब जब मैंने इसका डिफरेंस किया, मतलब अगर आप बोल रहे हैं ना डिफरेंस किया है, अगर मैंने इसका डिफरेंस किया है x माइनस वाई, तो क्या है मेरे पास 26। यही आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि अगर माइनस करने पे 26 आएगा। मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब जो ये लार्ज वाली नंबर है ना, ये इसके 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। तो अभी इन दोनों को मेरे को इक्वल करना है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू में y। अब ये इक्वल टू में है, इक्वल टू में नहीं होंगे क्योंकि ये वाली नंबर बड़ी है, जो x है ये 3 टाइम बड़ी है। अगर मुझे इनको इक्वल में करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं इसको बोलता हूँ मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ तो ऑलरेडी x की वैल्यू निकली पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो 2 की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। देखो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह क्या लिखूँगा, 3y माइनस वाई इजक्वल टू में 26। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। 3y में से 1y गया तो यहाँ पे 2y इजक्वल टू में 26 और y इजक्वल टू में 26 अपन में 2 कट करने पे 1 और 3, यानी कि y की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 13। अब मैं क्या करता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमारे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बन गया था। यहाँ पे x इजक्वल टू में 3y, तो मैं सेकंड में y की वैल्यू पुट करता हूँ। तो x इजक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 एंड 13 मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 39। तो क्या हमारे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर्स आर 30 एंड 39। ये हमारे आंसर आ गए। बिल्कुल इजी वे में बता दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 80 डिग्री। यहाँ पे क्या है, डिग्री। फाइंड देम, हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई, जो दो एंगल्स हैं, जब हम उनको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो पहली बात देखो, जो भी सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कौन से होते हैं, हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल तल कौन से होते हैं, इनका सम क्या हो, सम 180 डिग्री हो। जब दो एंगलों का सम हो 180 डिग्री, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दो एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हमें को ये याद रखना होगा सप्लीमेंट्री होता क्या, पहले मैंने वो बता दिया। अब देखो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें, 80 डिग्री फिर से पॉजिटिव का आ रहा है, यानी कि बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करने पे 80 डिग्री आएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो मेरा लार्ज एंगल है, लार्जर एंगल बी कितना सकता है, एक्स बोल देता हूँ, और जो स्मॉलर है उसको मैं वाई बोल देता हूँ। तो मेरे पास लार्ज एंगल एक्स एंड स्मॉलर एंगल वाई आ गया। अगर मैंने इनको एक्सीड किया है, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि यहाँ पे लिख रखा है जो लार्जर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाई 180 डिग्री। यहाँ पे देखो x माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा, 18 डिग्री।
तो यहाँ से मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया एक लीनियर इक्वेशन का। सेकंड मैंने यहाँ पे आपको बताया सप्लीमेंट्री एंगल कौन से दिन का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि इनका अगर सम करूँ x प्लस वाई तो आना चाहिए 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से मेरा सेकंड इक्वेशन भी बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कहीं से भी वैल्यू फाइंड आउट करके वहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मैं यहाँ से क्वेश्चन को आगे कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू में 18 प्लस वाई, यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करूँगा, x की वैल्यू को मैं अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगा। तो क्या करूँगा यहाँ पे, पुटिंग x इन अपने 2 में, और ये हमारे यहाँ से थर्ड इक्वेशन बन चुका है। देखो अब हम अपने वैल्यू को पुट करेंगे, वहाँ से फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैं अपने वैल्यू को पुट आउट कर देता हूँ। तो x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 18 प्लस वाई एंड देन ये वाला y इज इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ये 18 इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये x y और प्लस y कितना जाएगा 2y। तो 2y इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू में जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 आएगा हमारे पास। फिर क्या करना है, हमें यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देंगे। तो इधर डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू में 162 डिग्री अपॉन में 2, इसको इससे कट करेंगे तो 81 जो हमारी y की वैल्यू आएगी 81 डिग्री। तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू में 81 डिग्री, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करता हूँ, मैं अपनी वैल्यू y को जो वैल्यू फाइंड आउट करी है उसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पुटिंग y इज इक्वल टू में 81 इन इक्वेशन 3 जो मैंने फाइंड आउट किया है यहाँ पर। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, x इज इक्वल टू में 18 प्लस 18 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 99। तो बोथ एंगल आर फाइंड आउट, कौन कौन से, x की वैल्यू 99 एंड y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया था 81। तो ये आपके दो एंगल आ गए, तो यही आपके दोनों आंसर्स भी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें डिजिट थोड़ी बड़ी बड़ी है तो घबराना नहीं है, बट लॉजिक बहुत सिंपल है और जो आंसर आएगा वो भी बहुत सिंपल आएगा। तो देखो क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फ्रॉम 3800, मतलब 3800 में ख़रीदा है उन्होंने क्या, 5 बैट और 6 बॉल, एंड शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750 में ख़रीदा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल बताना है। तो टोटल मिला के उन्होंने जो ख़रीदा है हमें उसका रेट बताना है। इसका एक फंडा बताता हूँ, अगर आप मान लो अगर आपने एक बैट ख़रीदा है 200 का, एक बैट, तो 2 बैट कितने का खरीदोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 200, 3 बैट 3 मल्टीप्लाई बाई 300, 200। सेम ये लॉजिक लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तुम्हारा निकलेगा कॉस्ट कि कितना लगा है। तो अगर मैं बोल दूँ कॉस्ट ऑफ बैट x मान लेता हूँ और कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो y मान लेता हूँ, और जब मैं इन दोनों का कॉस्ट जितने मैंने बैट्स खरीदे 7 बैट्स और एक बैट की प्राइस कितनी है वो फाइंड मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, और जो बॉल का जो भी कॉस्ट है y उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से। जब 7x प्लस 6y को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे इतना पैसे खर्च होने चाहिए मेरे, बात समझ में आई। सिमिलरली यहाँ पे भी करूँगा, तो मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ वन बैट, क्या बोल दूँगा, कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या होगा मेरा x, एंड कॉस्ट
ऑफ वन बॉल क्या होगा मेरा वाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 बैट्स खरीदे हैं, मतलब 7 मल्टीप्लाई करूँगा अपने कोस्ट, मतलब एक की वैल्यू कितनी है एक्स, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 6 बॉल खरीदे हैं, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। जब मेरे अपने टोटल रुपए कितने स्पेंड हुए हैं तो 3800 रुपये मेरे खर्च हुए। तो इक्वेशन क्या बन गया यहाँ से 7x प्लस 6y इज इक्वल टू में 3800। इसको मैं अपना इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब देखो अगेन क्या क्या ऑल्सो 3 बैट्स, मतलब कि एक बैट की कीमत कितनी है मेरी x, तो 3 कितनी होगी 3x प्लस 5 बॉल, एक की कीमत कितनी है y, तो y इज इक्वल टू में टोटल रुपये यहाँ पे कितने खर्च हुए 7050। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रही एकदम ईजी लॉजिक होकर। बट यहाँ पे थोड़ी वैल्यू बढ़ी है तो आप घबराना नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही होगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो ईजिली आंसर्स आएंगे। तो देखो मैं यहाँ से कर लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट से देखो मैं यहाँ से अपने वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी x की, तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू में 3800 माइनस ये प्लस क्या आगे माइनस 6y एंड x इज इक्वल टू में 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 आ जाएगा। और मैंने कह दिया कि मेरी x की वैल्यू ये है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और आंसर आपके निकल जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैंने x की वैल्यू ये निकाल ली। अब मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू को पुट कर दूँगा अपने इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या होगा मेरा किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी मेरे y की आएगी, एकदम बिल्कुल सिंपल लॉजिक में देखोगे तो चलो हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखूँगा 3 और x की जगह इतनी बड़ी वैल्यू को मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो लिख देंगे डायरेक्ट 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 ब्रैकेट क्लोज, देन आगे वैल्यू क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू में 1750। अब देखो 3 और 7 कट नहीं रहे, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 से 7 मेरा कट जाएगा। अब मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, सबको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मेरे जो इक्वेशन है इसको और सिंपल मैं बना सकता हूँ, अदरवाइज एलसीएम लेके करना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाय कर देता हूँ 7, मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या करूँगा 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगा बोथ साइड्स। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y मल्टीप्लाई बाई 7, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू में 1750 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो यहाँ से इक्वेशन इजी हो गया मेरा, ये 7 से ये 7 कट गया। अब तो सिंपल एक लाइन में इक्वेशन बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास इक्वेशन 3800 माइनस 6y प्लस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहीं पे, तो ये जाएगा मेरे पास 35y इज इक्वल टू में, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 5 2 2 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो सिंपल एक इक्वेशन और यहाँ पे और इसको इजी सिंपल बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा, उसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा मेरे पास 11400 माइनस 18y प्लस 35
वाई था वहाँ पे इक्वल टू में 12250। एक बार आप सॉल्व करके देखो, जो हमारा इक्वेशन है इसको जो मैं लिखूँगा सॉल्व करके तो हमारा यही बनेगा। तो अब यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो है इन दोनों को पहले ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, तो माइनस हो गया हमारे पास यहाँ से आंसर क्या बचेगा 17y, और ये इधर प्लस का तो जाकर चला जाएगा माइनस में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17y इज इक्वल टू में 12250 माइनस 11400। तो देखो 17y इज इक्वल टू में जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास आएगा 058। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आएगी 85 अपॉन में 17, 17 5 जा 85 और 0। तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 50। मतलब कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितनी है 50, मतलब एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपये। तो अब मैं क्या करता हूँ, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन उसमें अपनी y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू में 3800 माइनस 6 y की जगह 50 अपॉन में 7। तो यहाँ से आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन में 7। x इक्वल टू में जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा 3500 अपॉन में 7 की टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स और डबल 0 लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से 500, यानी कि जो बैट की कीमत है या वैल्यू है या कॉस्ट है कितनी है 500। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ वन बैट x जो माना था वो कितना हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 500 एंड y की वैल्यू आ गई 50। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आगे होगा समझ में, एकदम ईजी वे में समझा दिया कौन सी वैल्यू को हमें कहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।